अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला आपको अपने इज़्ज़त ईमान में रखे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको हम रमज़ान मुबारक के बबरकत महीने की एक बार फिर से मुबारकबाद देते हैं। अफ्तारी में अगर आप फ्राई चीज़ें खा के और बोर हो गए हैं तो आज हम आपके लिए चिकन टिक्का बिरयानी लेकर आए हैं। बड़ी ही मज़ेदार ये बिरयानी बनते हैं और अगर आप हमारी वीडियो को देखकर बनाते हैं, हमारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, हमारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो आपकी ये बिरयानी तो बड़ी ही मज़ेदार बनेगी। तो चलें आइए इसको बनाते हैं। तो चलें आइए जी, अब हम सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देते हैं। हमने इसमें ये चिकन डालना है और ये चिकन तकरीबन 1.5 किलो के करीब है। अब हम इसमें नमक भी शामिल करेंगे। हमने सिर्फ सादा नमक मिर्च मसाले से ये चिकन टिक्का बना देना है। इसका मिर्च शामिल करेंगे और वो हमने लाल मिर्च ली है। हम 1/4 कप के करीब दही लेंगे और हम इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे और हमने इसमें हल्दी भी शामिल करनी है। इसकी मैरिनेशन भी बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। हम सबसे पहले बॉल में दही शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको पहले भी बताया है, हमने ये 1/4 कप के करीब लिया है। दही शामिल करने के बाद अब हमने इसमें मसाला जात शामिल करने हैं और मसाला जात की आपको क्वांटिटी भी बता देते हैं। हमने इसमें 1.5 चम्मच के करीब नमक शामिल किया है। 2 चम्मच के करीब हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल करना है और हमने आधे चम्मच के करीब इसमें हल्दी शामिल करनी है। और ये देखिए जी, हमारी हल्दी घर की सुखाई हुई है। हमने घर में ड्राई की थी कच्ची हल्दी को लाकर उसको बॉयल करके। और अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब या 1.5 चम्मच के करीब इसमें ऑयल शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सादा से नमक मिर्च से आप इतनी अच्छी मैरिनेशन इसके कर सकते हैं। कोई थानू बाहरले मसाले पाने की ज़रूरत नहीं है। हमने पहले ही दही में नमक मिर्च इस वजह से शामिल कर लिया है ताकि ये इक्वली हमारे चिकन को अच्छी तरह से लग जाए। अब आपने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है ताकि इसमें नमक और मिर्च और हल्दी अच्छी तरह से हल हो जाए। हमने जो मसाला तैयार किया था उसको अपने चिकन पर लगा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बिरयानी में ये चिकन टिक्का बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है क्योंकि इसने ही बिरयानी को टेस्ट देना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर इसको स्मोकी फ्लेवर भी देंगे। बड़ा ही मज़ेदार ये चिकन बन के तैयार होता है और अपने बच्चों को ज़रूर बना कर खिलाइएगा। ये मज़ेदार से चिकन टिक्का बिरयानी बनाएं और अपने दस्तरखान को सजाएं, अपनी अफ्तारी को खूबसूरत सा बनाएं और हमें भी दुआएं दें। आपने इस चिकन टिक्का को तैयार करते हुए अपनी लाल मिर्च ही इस्तेमाल करनी है क्योंकि इससे टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और कलर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। बिल्कुल बाहर जैसा चिकन टिक्का बनेगा ये। अब हम इसको ढक कर रख देते हैं और तकरीबन अगर आपके पास 2 घंटे का टाइम है तो आप इसको 2 घंटे ही मैरिनेट कर लें, वरना आधा घंटा भी इनफ होगा। हमारा चिकन बड़ा ही अच्छा मैरिनेट हो गया है। अब हम इसको पका लेते हैं। हमने पैन में कुछ ऑयल लिया है और हमने उसमें अपना चिकन शामिल कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही अच्छा चिकन बन के ये तैयार होगा। ये देखिए जी, अब हम अपने चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये इक्वली कुक हो जाए और ये बड़ा ही मज़ेदार बने। और अगर आप इसको लकड़ियों पर बनाती हैं, लकड़ियों की आग जलाकर बनाती हैं तो ये तो बड़ा ही मज़ेदार बनेगा। ये देखिए जी, लाल मिर्च डालने का फ़ायदा हमने आपको पहले ही बताया था। आपने सिर्फ लाल मिर्च डालनी है, इससे आपके चिकन टिक्के को कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा पककर तैयार होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा चिकन अच्छी तरह से कुक हो गया है। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने एक कोयला लेना है और उसको अच्छी तरह से जला लेना है। अब हम इसके ऊपर अपना या तो देसी घी शामिल कर लेंगे या डालडा घी शामिल कर लेंगे। हमने तो ऑयल शामिल किया है, हम इसके ऊपर ऑयल ही शामिल करते हैं इसका स्मोक बनाने के लिए। अब आपने इसको अच्छी तरह से ढक देना है ताकि ये अच्छी तरह से हमारे चिकन में स्मोक चले जाए और हमारे बेहतरीन से चिकन टिक्के को स्मोकी फ्लेवर दे दे। तो चलिए आइए जी, अब अपने चिकन टिक्का बिरयानी के लिए सबसे पहले मसाला तैयार कर लेते हैं, ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। हमने सबसे पहले अपने खड़े मसाले ऑयल में फ्राई करने हैं। सबसे पहले हमने ज़ीरा फ्राई कर लिया। अब हम इसमें दालचीनी की स्टिक, जिसको सिनेमन स्टिक भी कहते हैं, और हमने इसके साथ काली मिर्च, जो साबुत हमने काली मिर्च ली है वो शामिल कर देनी है। हमारे खड़े मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं ऑयल में। अब हम इसमें अपने कुछ प्याज शामिल कर लेंगे और हम आपको प्याज की क्वांटिटी भी बता देते हैं। हमने ये 4 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, तकरीबन 1 किलो के करीब हमने प्याज लिए हैं। अब आपने पूरे 2 लहसुन लेने हैं, तकरीबन 17 से 18 जवे, और उनको अच्छी तरह से कूट लेना है छील कर।
तो हमने अब अपने प्याज के साथ उनको भी शामिल कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम ये पहले इस वजह से शामिल कर रहे हैं ताकि इनका कच्चापन भी अच्छी तरह से दूर हो जाए और ये हमारे मसाले को बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट दे दे। यकीन मानिए चिकन टिक्का बिरयानी ये बड़ी ही मज़ेदार बिरयानी बनेगी और आपके घर वालों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। हमारा 50% तो प्याज को खो ही गया होगा। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और साथ कट की हुई हरी मिर्चें भी ऐड करेंगे। ये तो झटपट से तैयार होने वाली बिरयानी है। अब हम इसमें मसाला जार शामिल करना शुरू करते हैं। हमने इसमें 2 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर शामिल करना है। अब हम इसमें अपना दूसरा मसाला शामिल करते हैं जो कि है हमारे नमक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसके भी 2 या ढाई चम्मच ही देंगे या आप हस्ब ज़रूरत ले लीजिएगा। हमने 1 चम्मच के करीब इसमें हल्दी शामिल करनी है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें 1 पैकेट के करीब बिरयानी मसाला भी शामिल करेंगे। हमारी बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनेगी और सब घर वालों को खुशबू से पता तो चल ही गया होगा कि कितनी ही ज़्यादा मज़ेदार ये बिरयानी बन रही है। तो चलें जी हमारा मसाला तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कुक हो गया है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। हमने सारे मसाले को एक बाउल में नहीं निकालना, हमने कुछ मसाले को कढ़ाई में ही रहने देना और बाकी सारे को हमने एक बाउल में निकाल लेना है ताकि हम बिरयानी की तहें लगा सकें। हमने सबसे पहले अपनी ग्रेवी शामिल की हुई है और ग्रेवी तो कढ़ाई में ही थी। हम इसी में ही अपने चावलों की तह लगा लेंगे अपनी बिरयानी को अच्छा सा टेस्ट देने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने सबसे पहले इसमें ग्रेवी अपनी डाली हुई है। अब हम इसके ऊपर चावलों की तह लगाएंगे। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप भी हमारे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करती हैं, अगर आप भी हमारी वीडियो को मुकम्मल देखती हैं तो आपके भी बड़ी मज़ेदार ये बिरयानी बनने वाली है। आपने अपने चावलों की एक तह लगा लिया। अब हम दोबारा से इसके ऊपर ग्रेवी अपनी ऐड करेंगे, हम अपना मसाला ऐड करेंगे। आपने भी इसी तरह का मसाला कुक करना है, आपने इसी तरह का फाइन सा पेस्ट बनाना है ताकि आपकी बिरयानी भी बड़ी ही मज़ेदार बने। और अगर आप इसी तरह की डबल तह वाली बिरयानी बनाना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, आपको तमाम टिप्स और ट्रिक्स पता चल जाएंगी। हमने अपनी बिरयानी की तहें मुकम्मल कर ली हैं। अब हम इसके ऊपर अपना फूड कलर डालेंगे अपनी बिरयानी को खूबसूरत सा कलर देने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी यही कलर लेना है। अब अपनी बिरयानी को दम देने के लिए इसके ऊपर चिकन टिक्का शामिल कर लेंगे। इस चिकन टिक्के को आपने इसी तरह दम देने के वक्त ही शामिल करना है, पहले ही नहीं शामिल कर देना। अब हम अपनी चिकन टिक्का बिरयानी को खूबसूरत सा बनाने के लिए इसकी प्रेजेंटेशन करने के लिए इसके ऊपर कुछ कटे हुए टमाटर शामिल कर देंगे और अब हम इसके ऊपर अपना हरा धनिया शामिल कर देंगे। हरा धनिया खूबसूरत सा इसको बना देगा। इसके ऊपर अब हम लाल मिर्ची शामिल कर देंगे। आपने सिर्फ 10 मिनट का इसको दम देना है और ये बेहतरीन से मज़ेदार से चिकन टिक्का बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरयानी भी बड़ी ही मज़ेदार बनकर तैयार हो गई है। अब हम अपने चिकन टिक्के को सबसे पहले प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर हम अपने चावलों को अपनी ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है हमारी चिकन टिक्का बिरयानी को मिक्स करते हुए। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चिकन टिक्का बिरयानी के फ़ाइनल लुक। बड़ी ही मज़ेदार ये बिरयानी बनती है और बड़ी ये बच्चों को पसंद भी आती है। अपने बच्चों को घर में बना कर दें और बाहर के खानों से बचाएं अपने बच्चों को। इसी के साथ हमें दें इजाज़त और हम इजाज़त लेने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हमें दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला रोज़ेदार की दुआ ज़रूर कबूल करते हैं। इसी के साथ हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।